एक बार फिर से वेलकम बैक। और ये पूरी एक सीरीज़ बनने जा रही है गिटहब की। गिटहब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी रिज्यूम या सीवी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्ले रोल हो गया है। क्योंकि जब हम कहीं पर भी जॉब के लिए जाते हैं आईटी में, तो इस समय कंपनियां जो हैं ये एक्सपेक्ट करती हैं कि हमको गिटहब की नॉलेज है। और इस समय ये हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है, तो हम सारी बात यहाँ पर देखते हैं, सीखते हैं। जैसे कि ये मेरा गिटहब, मेरा जो मेरा खुद का अकाउंट है गिटहब पे, वो ओपन हुआ पड़ा है। तो हम इस वीडियो में नॉर्मली पूरा ये समझ लेते हैं पहले कि ये गिटहब क्या है, कैसे फ़ायदा कर रहा है और क्या क्या हम इस पे कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम इसकी मेन साइट पर आकर और यहाँ पर सारी चीज़ें समझ लेंगे, तो फिर दूसरा काम हमारा ये रह जाएगा कि हम कैसे अपना कोड जहाँ जिस भी एडिटर पे लिख रहे हैं। जैसे कि मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। मैं यहाँ से कोड को लिखूंगा और कोड को लिखने के साथ में यहीं से फिर इसको मैं अपलोड भी कर दिया करूँगा। तो पहली चीज़ कि ये जो आप भी जैसे साइट पर आएंगे तो आपको साइन अप या साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। आप आराम से वहाँ से साइन अप कर लो अगर अभी अकाउंट नहीं है, या फिर साइन इन करके लॉग इन हो जाओ। तो जब आप लॉगिन होते हो तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलता है। आप अपनी भी एक इमेज लगा दो, जैसे मैंने एक लगा रखी है, और अपना नाम लिख दो। यूआरएल भी सेट किया जा सकता है, जैसे मैंने अपना सेट कर लिया है हे सुशील, क्योंकि अब इसी नाम से यूट्यूब चैनल है। तो ये एज अ मीन्स कि लोगों के लिए रेफरेंस हो गया कि वो कहीं पर भी हे सुशील सर्च करें तो उन्हें कुछ ना कुछ मिले। और जैसे मैं बहुत ज़्यादा पुराना अभी नहीं हूँ यूट्यूब पर, पढ़ाने के साथ में मुझे लगा जब से ये लॉकडाउन हुआ तब से सारे एजुकेशन जो हैं वो ऑनलाइन मूव ऑन हो गए। तो ऑनलाइन क्लासेस देते देते ये आइडिया है कि जब ये क्लासेस हम ऑनलाइन दे ही रहे हैं तो इसका वीडियो भी हम बना के और लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे मैं ट्रेनिंग देता हूं तो मैं कुछ ही लोगों तक पहुंच पाता हूं, लेकिन ऐसे यहाँ से क्या है, जो मैं सीख रहा हूँ वो नॉलेज ही है। किसी न किसी तरीके से आप तक और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वो एक अच्छा माध्यम मिल गया यूट्यूब। वहाँ से बहुत ही आसानी से हम लाखों लाख लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। दैट मीन्स कि लाखों दिमाग जो कि इसको सीखेंगे, समझेंगे, करेंगे। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म अचानक से याद आया। अदरवाइज़ मैं तो बहुत मीन्स 6 साल से ज़्यादा हो गया, क्या कहते हैं, आईटी फील्ड में रहते हुए। और यूट्यूब तो 2005 में आया, उस तब से लेकर क्या कहते हैं 2007-8 से यूज करना चालू भी कर दिया था। लेकिन यूज करने के साथ में कभी ऐसा दिमाग में नहीं आया कि अच्छा ठीक है हम भी कुछ करते हैं। और जैसे मुझे खुद, अब मैंने बीसीए किया, एमसीए किया, तो काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ी। और उस समय जैसे होता है ना कि हमारे कॉलेज टाइम में काफ़ी लोग होते हैं जो हमसे पूछते हैं कि यार कौन सा मोबाइल लिया जाए, कौन सा लैपटॉप लिया जाए। उस तरीके से मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता था। लोग मुझसे पूछते थे कि क्या कहते हैं ये बता दो कौन सा मोबाइल लिया जाए, तो मैं बड़ा रिसर्च वगैरह किया करता था, बड़ा क्यूरियोसिटी रहती थी, तो वो लोग पूछते थे। तो अभी जल्दी में एक दोस्त ने भी पूछा कि यार बताओ, हम लोग उस समय में हमसे पूछते थे लेकिन कभी ध्यान आया ही नहीं कि हम इस तरीके से कुछ वीडियो वगैरह भी बना के लोगों को बता सकते हैं। तो होता है कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ तो करते रहते हैं लेकिन उस तरीके से कभी देखते नहीं हैं। आपके साथ में भी अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, क्योंकि ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल वो रहा एक कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्ट थी लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं। और जैसे कि करीबन 2 सालों से मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ पाइथन की, पीएचपी की। अब क्या कहते हैं प्रॉपरली पाइथन में ही मूव कर गया हूँ, और यहाँ से फिर डेटा साइंस भी स्टडी कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी। और उसके साथ में धीरे धीरे जो कुछ सीख रहा हूँ, अब एक मैंने वो बना लिया है कि ठीक है यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब पे कुछ ना कुछ हर दिन रिसर्च करके डालना है, कुछ बताना है। मैंने एक वो बना लिया है कि हर दिन कम से कम एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा। उसी बहाने प्लस जो ट्रेनिंग देता रहता हूँ, इस बहाने कुछ ना कुछ हर दिन कंटिन्यूअस करता चला जा रहा हूँ। तो एक सीखने का बड़ा अच्छा माध्यम बन गया। प्लस अभी तो क्या कहते हैं चैनल नया है, अभी सब्सक्राइबर कम हैं और इसी वजह से कमेंट्स भी कम आते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो बड़े इंटरेस्टिंग से कमेंट्स भी आना चालू होंगे, क्वेश्चंस आएंगे, कुछ अजीबोगरीब, कुछ अच्छे, इंटरेस्टिंग, खट्टे मीठे, हर एक तरीके के। तो जो इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है, वो और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। तो ऐसे ही अभी पिछले 3 महीने से मैं थोड़ा, क्या कहते हैं, थोड़ा नहीं यानी कि प्रॉपर रेगुलर हो गया, और अब मैं कंसिस्टेंसी के साथ में ये काम कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही है कि मैं जो सीख रहा हूँ वो शेयर कर रहा हूँ। इसके साथ में अगर आप भी इसी फील्ड में हो और अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाह रहे हो, आप पाइथन सीख रहे हो, नमपाई सीख रहे हो, जैंगो सीख रहे हो,
तो मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तरीका अच्छा लग रहा है, और चीज़ें जैसे मैंने यूट्यूब चैनल पे मैनेज करके रखी हैं वो सारा तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर इसे शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक टच हो पाए, पहुंच पाए। ज़रूर आपके दिमाग में आ सकता है कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ ऐसा है वैसा, लेकिन ये पूरा फ्री मार्केट है और फ्री प्लेस है यूट्यूब का। यहाँ पर हम एजुकेशन शेयरिंग की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कुछ समय के बाद में मुझे इससे कुछ बेनिफिट होना भी चालू होगा, लेकिन उसके साथ में जो ये नॉलेज है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ्री में पहुंच रही, क्योंकि मैं उनसे कुछ ले नहीं रहा हूँ और ना वो मुझे कुछ दे रहे हैं, बस प्योरली नॉलेज की बात है। तो इसको आगे बढ़ाओ, अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ इसको आगे बढ़ाओ, लोगों तक पहुँचे, ये लोगों को पता चले। ठीक है, वापस आ जाते हैं हम और बात करते हैं गिटहब की। तो मैं अभी पिछले ही साल एक कंपनी में गया था इंटरव्यू देने के लिए। वहाँ पर मेरे साथ ये हादसा हुआ था कि जो कंपनी के सीईओ थे उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है आपने क्या क्या कोडिंग कर रखी है। उस समय मैं पीएचपी के लिए गया था इंटरव्यू देने के लिए। 3+ ईयर के साथ में मैं गया था। नहीं, पिछले नहीं, 2 साल एक्चुअली हो गया, 2 साल से ज़्यादा हो गया, 4 साल प्लस के ईयर एक्सपीरियंस के साथ में मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए। तो हर एक कंपनी में आप जाते हैं तो एक सिटिंग एरिया होता है और एक कॉन्फ्रेंस क्या कहते हैं रूम होता है, बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटा सा, जैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो उस तरीके से। तो वहाँ पे सामने एक एलसीडी लगी थी और लैपटॉप लगा था, वहाँ से एचडीएमआई केबल से वो एलसीडी जो है कनेक्टेड था। उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपना गेटअप का रिपोज क्या कहते हैं अकाउंट ओपन करके दिखाओ। मैंने ओपन किया तो उन्होंने देखा उस समय जैसे मैं नीचे आऊँ तो ये हमारी हिस्ट्री होती है कि हम गिटहब पे क्या क्या काम कर रहे हैं। तो ये तो अभी 2000 क्या कहते हैं 20 की खुली पड़ी है। अगर मैं 2019 में जाऊं तो मैंने थोड़ा बहुत काम कर रखा था। 2018 में अगर जाऊं तो मैंने कुछ नहीं कर रखा है। और जुड़ने को मैं 2015 में जुड़ा था। 2015 में शायद मैं जब जुड़ा रहा हूँगा तो थोड़ा बहुत इसमें काम किया था। यस, मैंने जनवरी 2015 में थोड़ा बहुत काम किया था और 11 तारीख को किया था और 20 तारीख को किया था। ये जो गाढ़ा गाढ़ा सिंबल दिख रहा है इसका मतलब है कि मैंने बहुत ज़्यादा फाइलें अपलोड की थी इसमें। ये दिख रहा है ना, लेस से मोर, कि कुछ नहीं किया और बहुत कुछ किया। फिर 2016 में मैंने कुछ नहीं किया, 17 में भी कुछ नहीं किया, 18 में भी कुछ नहीं किया मैंने शायद। यस, मैंने 19 में किया फाइनली। और इसी दौरान मैं गया था उस कंपनी में इंटरव्यू देने। तो उन्होंने देखा तो मैं शायद ये 2-3 ही अपडेट किया था, तो उन्होंने कहा कि आप तो एक्टिव हो ही नहीं गिटहब पे। मैंने कहा सर आज तक किसी ने ये चीज़ पूछी नहीं मुझसे कि गिटहब पे क्या कहते हैं आप एक्टिव हो कि नहीं हो। कह रहे कि क्यों आपकी कंपनी में क्या कहते हैं गिटहब के थ्रू कोड मैनेज नहीं किया जाता है। मैंने कहा कि नहीं सर, जो भी हम कुछ करते हैं पीएचपी में वैसे भी होता है। जो लोग पीएचपी मीन्स सीख रहे होंगे या सीखने के बाद में ये देख रहे होंगे, उन्होंने नोटिस किया होगा कि पीएचपी वैसे ही बड़ी इजी टू यूज है। हम लोग यानी कि कोर पीएचपी का यूज करके भी वेबसाइट बना लेते हैं और किसी फ्रेमवर्क का यूज करके भी बना लेते हैं। और साथ में जो हम होस्टिंग सर्विस लेते हैं वो लिनक्स वाली होती है। हम चाहे गोडैडी ले लें, होस्टगेटर ले लें या होस्टिंग का ले लें, कुछ भी ले लें, तो हम क्या करते हैं सीधे यहाँ से कोड उठाते हैं, वहाँ पे अपलोड मारते हैं और इसके बाद में चला देते हैं, डोमेन से कनेक्ट करते हैं, साइट रन हो गई। लेकिन बाकी सारे क्या कहते हैं लैंग्वेजेस में अगर देखा जाए तो वो पहले कोड को मिनिफाई करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के बाद में बग फाइंड करते हैं, इसके बाद में अपलोड करते हैं। तो एक्चुअल में हम इतने सारे लेयर करते भी क्यों नहीं है पीएचपी में, उस का भी कारण है। ज़्यादातर साइटें क्या होती हैं, लोग 10,000, 5,000, 20,000, 25,000, 40,000, ज़्यादातर जो है पीएचपी की साइटें वो कहीं ना कहीं 5,000 से 15, 20, 25,000 के बीच में आके सिमट जाती हैं। जो अच्छे लेवल की क्या कहते हैं साइटें होती हैं, और जैसे ई कॉमर्स की भी बात की जाए तो वो 50-60 हज़ार तक में लोग बना के दे देते हैं। जो प्रॉपर अच्छा और टीम वर्क में बिलीव रखते हैं, जो जिनके पास मीन्स इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है, वो बड़े लेवल पे काम कराते हैं, तो वो अच्छा खासा पैसा देते हैं उसके लिए। तो वहाँ पर फिर वो एकदम अच्छे तरीके से एनालिसिस होती है, फिर उन पे कोडिंग की जाती है, फिर टेस्टिंग की जाती है, फिर बग फाइंड किया जाता है, रिसर्च होता है, फिर बार 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 करके हम कंप्लीट कोड बनाते हैं। तो पीएचपी में असल में हम बहुत सारे लेवल तो खा जाते हैं, हम ही धुरंधर बन जाते हैं और हम ही HTML CSS की डिज़ाइनिंग भी कर देते हैं, हम ही क्या कहते हैं पीएचपी की कोडिंग भी करते हैं, हम ही डेटाबेस भी बनाते हैं। सारा काम हम खुद ही बना के उसको अपलोड करके रन करके कस्टमर को देते हैं। तो उस लेवल पे होता क्या है, इतना ज़्यादा कोई ध्यान देता नहीं और फिर वहाँ पर गिटहब जैसी चीज़ों की ज़रूरत लोग समझते ही नहीं थे। लेकिन फाइनली ये अच्छा इसलिए है जब मैं 2020 में इस पे प्रॉपर तरीके से एक्टिव हुआ कि मेरे पास भी जितने सारे कोड पड़े हुए थे वो सब यहाँ पे रखना चालू किया। और इसके बाद में जो अब करंट में मैं कोड करता हूँ वो सब कुछ हाथों हाथ, जैसे ही कुछ ट्रेनिंग में सीख रहे हैं कर रहे हैं या मैं ट्यूटोरियल के लिए कुछ बना रहा हूँ कर रहा हूँ, तो उसकी फाइलों को मैं सीधे यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ।
तो यहाँ पे कुछ कलर जो हैं ग्रीन कलर में वो डिम दिख रहे हैं, कुछ थोड़े डार्क दिख रहे हैं और कुछ प्रॉपर डार्क दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे इस वाले पे अगर जाऊं तो मैंने इस दिन 8 बार अपडेट किया था, इस वाले पे अगर मैं गया तो केवल एक बार ही मैंने पूरे दिन में अपडेट किया था। तो इसका मतलब ये है। और ये जो हिस्ट्री अब बन गई है इसकी वजह से कंपनी देखती है तो कहती है कि यस एक्चुअल में आपने कोडिंग की है तभी तो आपने गिटहब पे कुछ अपलोड किया है। तो उनके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है कि अच्छा हाँ ये बंदा डेडिकेटेड है और ये जो है काम हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहा था और कर रहा था। बाकी गिटहब का जो पूरा प्रॉपर काम है उसकी अगर बात करें, इतना देख के ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे एक हिस्ट्री जनरेट हो रही है। तो बिल्कुल ये हिस्ट्री जनरेट हो रही है और हर एक चीज़ ये बताता है, मीन्स हमने कौन सा कोड कब यहाँ पे अपलोड किया, कितने बजे अपलोड किया, उसमें कितने ब्रांचेस बनाए, ये सारी चीज़ें ये बताता रहता है। जैसे ऊपर कुछ जो पॉपुलर रिपोजिटरीज, मतलब रिपोजिटरीज का मतलब है सिंपली फोल्डर्स, हमने जो फोल्डर्स बनाए वो कितने फोल्डर मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। इसके नीचे आया तो मैंने क्या कंट्रीब्यूशन अभी रिसेंटली किया है उसकी डिटेल्स यहाँ पे दिख रही है। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पे अपने बारे में थोड़ा सा लिख देना, फोटो लगा देना, और यहाँ पे जैसे मैंने अपने ट्विटर का क्या कहते हैं नाम दे रखा है तो ये डायरेक्ट मेरे ट्विटर की प्रोफाइल पे भेज देगा। ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम दे रखा है। हाइलाइट्स में मैं कंट्रीब्यूटर में मुझे एक इन्होंने बैच भी दे दिया है कि आर्टिकल कोड वॉलेट कंट्रीब्यूटर कि चौधरी सुशील कंट्रीब्यूट कोड टू 2 रिपोजिटरीज इन 2020। तो ये जो है कुछ चीज़ें ये बैच भी देते हैं और इन बैचेस की वजह से फ़ायदा होता है। एक काम और करना, गिटहब के साथ में स्टैक ओवरफ्लो एक साइट है, वहाँ पर भी अपना अकाउंट बना लेना, क्योंकि दूसरा जो लोग देखते हैं डेवलपमेंट फील्ड में वो देखते हैं स्टैक ओवरफ्लो को। तो स्टैक ओवरफ्लो की अगर बात की जाए तो स्टैक ओवरफ्लो यहाँ पर भी मेरा अकाउंट बना पड़ा है, मैं भी यानी इस पर भी कुछ क्वेश्चंस आंसर दोनों चीज़ें मिलती हैं। ये एक तरीके से डेवलपर्स का सोशल मीडिया साइट है, यहाँ पर आपको हर एक तरीके का आंसर मिल ही जाना है। तो एक मिनट में इसको लॉगिन कर लेता हूँ। सो मैंने पाउज करके लॉगिन किया, खुफिया डिटेल्स थी ना वो ईमेल आईडी और पासवर्ड वाली, तो उसको पाउज कर दिया और मैंने लॉगिन कर दिया। तो यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ कि ये 156 क्या है मेरे रेपुटेशंस हैं और मुझे 2 सिल्वर कॉइन्स मिले हुए हैं। एक बार इस पर क्लिक करते हैं और चलते हैं। जब आप कंट्रीब्यूट इस पर करते रहते हैं तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं। जैसे मुझे कह रहा है कि मैं 2017 के इर्द गिर्द से एक्टिवेट हुआ और फिर धीरे धीरे मेरा ग्राफ बढ़ता गया, तो मेरा रेपुटेशन जो बढ़ा है, यानी कि मुझे 156 बार लाइक किया गया है और मुझे बैचेस भी मिले हैं। 2 बैचेस जो मुझे मिले हैं वो सिल्वर वाले मिले हैं और 11 जो हैं वो ब्रॉन्ज वाले मिले हैं। अभी गोल्ड वाला नहीं मिला है, 3 इसमें भी होते हैं जैसे हमें ट्रॉफी वाले मिलते हैं उसी तरीके से। और मैं एक 141 के पीपल तक मेरा जो भी कंट्रीब्यूशन था वो रिच हुआ है। तो ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। यहाँ पे असल में हम क्वेश्चन और आंसर ही करते हैं। जैसे हम अगर चलें यहाँ पर, जैसे ये कुछ अभी रिसेंट के जॉब हैं और यहाँ नीचे मैंने कुछ आंसर्स किए थे वो हैं और ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में हाईलाइट बता देता हूँ। जैसे हम जब किसी भी क्वेश्चन पे जाते हैं तो आपको इस तरीके से मिलता है। जो पहला वाला मिलता है इसका मतलब होता है किसी ने क्वेश्चन पूछा है। अब ये क्वेश्चन आपको बड़ा अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा तो आप इसको अप कर सकते हो, या फिर नहीं अच्छा लगा या फालतू क्वेश्चन लगा तो आप डाउन कर सकते हो। तो ये क्या कह रहा है, यू कैन नॉट वोट फॉर योर, अच्छा ये मेरा खुद का ही क्वेश्चन था ये मेरा खुद का क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि आप अपने खुद के क्वेश्चन को अप वोट या डाउन वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी और के क्वेश्चन को ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं, ईमेलिंग फ्रॉम जीमेल। तो ये किसी और का क्वेश्चन है और क्वेश्चन के बारे में ये उसने डिटेल में दे दिया है यहाँ पर कि ये सारे क्वेश्चन थे और ये कोड है। ये कोड को डालने का तरीका होता है जो हमें बॉक्स मिलता है वहाँ पर, और ये वो व्यक्ति है, वो बंदा है जिसने कि इस क्वेश्चन को यहाँ पर पुट किया था। और ये जो क्वेश्चन है ये PHP, ईमेल, SMTP और जीमेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसके लिए ये टैग दिए गए हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम कमेंट भी कर सकते हैं या प्रॉपर हम पूरा का पूरा आंसर भी लिख सकते हैं। जैसे एक ने लिख रखा है कि आप इस जगह पे जाइए और यहाँ से आप ये इन लिंक्स पे जाइए और यहाँ पे आप जीमेल के थ्रू अगर आपको ईमेल भेजना है तो उसके बारे में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरीके से लोगों ने कंट्रीब्यूशन कर रखा है। और यहाँ पर फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको अगर उस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स टाइप की चीज़ नहीं थी, ये हमारे काम की चीज़ है। जैसे कि हम गिटहब पे थे वैसे ही ये भी है। तो आप यहाँ पर भी अपना अकाउंट जरूर बना लेना स्टैक ओवरफ्लो पे, और उसी तरीके से गिटहब पर भी। गिटहब पे अगर हम बात करें तो हम रिपोजिटरी यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं रिपोजिटरी पे अगर आऊँ
मैंने क्लिक किया है। रिपोजिटरी पे अगर आऊँ तो मैं सीधे यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पर दिख रहा है न्यू, मैं यहाँ से क्लिक करके रिपोजिटरी बना सकता हूँ। तो मैं इसको बना नहीं रहा हूँ, ये आपका काम है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डेवलपर बन चुके हो, आप आईटी फील्ड से रिलेटेड हो, आपको अब जीमेल का अकाउंट बनाना हो, फेसबुक का अकाउंट बनाना हो, इन चीज़ों में तकलीफ नहीं होती होगी। उम्मीद यही है, क्योंकि आप जिस लेवल पे अब हो, आप एक आईटी गाय हो, मतलब कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो चली है। तो आपका काम यह है कि आप अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने के बाद में यहाँ पर आओ, इसको पहले अच्छे से अपनी कोई भी एक सुंदर सी खूबसूरत सी फ़ोटो लो, उसको यहाँ पर अपलोड करो, अपना नाम लिखो। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा जाए, तो आप 2-4 लोगों की गिटहब की प्रोफाइल को खोलो, जो अच्छा लग रहा है मिला के आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद में आपका दूसरा काम, जो तीसरा काम है, वो है कि आप यहाँ पे खुद से रिपोजिटरी बनाओ और R&D करो, रिसर्च करो कि वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पे जब आप रिपोजिटरी बनाने जाओगे तो वो आपको खुद से कई चीज़ें गाइडेंस करेगा कि आप पहली पहली बार आए हो तो आप ये सारा काम कर लो। और साथ में क्या कहते हैं, आप मुझे यहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं, ताकि मैं जो कोड कर रहा हूँ वो आपको मिलता रहे। जाहिर सी बात है, ये मैं थोड़ा सा अपने प्रोफाइल का प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन आप ओवरव्यू में गए हुए हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे मेरी किसी भी रिपोजिटरी को आप स्टार करके अपने उसमें ऐड कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में, तो आपको दिखता रहेगा। या फिर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अब जैसे ये मेरा खुला पड़ा है, तो मैं जैसे 4 लोगों ने मुझे फॉलो कर रखा है और 1 लोगों को मैंने फॉलो कर रखा है, तो आप भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। जब आप लॉगिन रहेंगे अपने गिटहब से तो आप मुझे फॉलो कर पाएंगे। तो आप आराम से इसका पूरा R&D कर लो, रिसर्च कर लो इसकी आराम से पूरे गिटहब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की। इसके बाद में अब जो हमारा नेक्स्ट काम होगा वो यही होगा कि हम VS कोड एडिटर पे जो कुछ कोड लिख रहे हैं उसको हम कैसे डायरेक्ट यहाँ से लिख कर गिटहब के ऊपर अपलोड कर दे यहीं से सीधे। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको ये दिख रहा होगा डिम लाइट में लिखा हुआ कि यू 3 days अगो फर्स्ट कमिट, मतलब कि मैंने 3 दिन पहले इस पे पहला कमिट किया था। और ये सारी चीज़ों के लिए हम यहाँ पे अलग अलग एक्सटेंशन यूज करेंगे। तो हम 1 by 1 चलेंगे। पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहले आपके मन में क्या आएगा कि ठीक है, इसको देखने के बाद में मैं सबसे पहले अपलोड करूँ यहाँ से डायरेक्ट। तो हम वैसा वैसा ही काम करेंगे कि ज़रूरत की जो चीज़ें हैं पहले उनके बारे में हम यहाँ पर क्या कहते हैं बातें करेंगे, फिर धीरे धीरे करके जो लेस इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं या डीप डाउन वाली चीज़ें हैं हम वो धीरे 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 उनके बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं गिटहब और VS कोड पे हमको बहुत सारा शॉर्टकट्स मिल जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे। तो आपका काम क्या है, पहले तो आप आराम से जाओ और पहले यहाँ पे क्या कहते हैं अकाउंट बना के इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो, समझो इसके बारे में, थोड़ा सा अलग से इसके बारे में पढ़ना चाहते हो वो भी पढ़ लो। क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसके बारे में रिसर्च करके वापस आओगे क्या कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक को देखने, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट काम यही रहेगा कि हम VS कोड एडिटर का यूज करके कैसे डायरेक्ट अपनी रिपोजिटरीज जो भी हम यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है कि ये गिटहब के लिए मैंने एक बनाया है कि गिटहब ट्यूटोरियल वीडियोस बाय हेई सुशील। तो यही हम डायरेक्ट यहाँ से वहाँ पे अपलोड कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम फिर करके देखेंगे।